सुग्रीव में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हनुमान जी उसके संग रह रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या था? कहीं ना कहीं देखो, सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं, और ऐसा प्रसंग आता है, संत जन सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब अवध वापस आने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन सुग्रीव को और विभीषण को निमंत्रण देने भगवान श्री राम स्वयं गए। मतलब दोबारा आए भगवान। कथा ऐसी है कि भरत जी से भगवान ने जब लिस्ट मांगी कि भाई किस किस को निमंत्रण दे रहे हो, तो सबका बताया। बोले इनके यहाँ लक्ष्मण को भेजो, यहाँ भरत जी को भेज दो, यहाँ शत्रुघ्न जी चले जाएंगे, यहाँ आदि आदि चले जाएंगे। लेकिन दो नामों पर भगवान ने किसी को संकेत नहीं किया, विभीषण और सुग्रीव। भरत जी ने पूछा, भगवान विभीषण और सुग्रीव के पास कौन जाएगा? भगवान बोले हमारे मित्र हैं, इनके पास हम जाएंगे। तो भरत जी इतने खुश हुए, बोले भगवान लक्ष्मण तो सब जगह हो आए हैं, कृपा कर दीजिए अब की बार हमको ले चलिएगा साथ में, हम भी दर्शन कर आएंगे लंका का, हम भी दर्शन कर आएंगे सेतु का। भगवान बोले ठीक है। तो सुग्रीव जी को निमंत्रण देने प्रभु श्री राम पुनः पधारे किष्किंधा, और आकर के सुग्रीव जी को निमंत्रण दिया कि हमारा अश्वमेध यज्ञ आपको आना, और ये हमारे अनुज भ्राता हैं, इनका नाम भरत है। तो सुग्रीव जी और भरत जी का मिलन हुआ। उसके बाद भगवान जब लंका गए, तो लंका में ठाकुर जी का स्वागत, यहीं से रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया, भरत जी से जल चढ़वाया, और प्रणाम करके ठाकुर जी फिर सेतु पर होकर के भरत जी को लेकर के गए। साथ में और भी कई लोग रहे होंगे, पर भरत जी को सब जगह का अनुभव कराया। सेतु देख करके भरत जी इतने भाव विह्वल हो गए, और बार बार स्वयं को कोसने लगे, मैंने कोई अपराध किया होगा जो राम जी के साथ मैं वनवास में नहीं था। सेतु पर दर्शन करते हुए, रुदन करते हुए, बार बार सेतु को अपने हृदय से लगा रहे हैं। कहीं भी लेट जाते हैं भरत जी। लंका पहुंचे, लंका में जाकर सीता जी जहां विराजती थी वहां दर्शन किया, आदि आदि सब हुआ। विभीषण जी ने सिंहासन पर बिठाया राम जी को, विभीषण जी को निमंत्रण दिया। राम जी ने कहा कि आपको अयोध्या आना है, हमारा अश्वमेध यज्ञ है। स्वीकृति हुई। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले नाथ, वैसे तो मेरे इस बात पर कई लोगों को रोष आ सकता है, कई लोग मेरी इस बात को स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे, पर मैं कुछ विचार करके ही कह रहा हूं, आप जाते जाते सेतु को तोड़ जाइएगा। भगवान राम बोले क्यों? भरत जी तो बिल्कुल भावविह्वल हो गए, क्यों, ऐसा क्यों करना है? विभीषण जी बोले दो बातें हैं। पहली बात तो भगवान, अमूल्य वस्तु गोपनीय रहे तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि यह सेतु कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कलिकाल इतना व्यापक हो जाए और लोग इस सेतु की महिमा ना जान पाएं और इसका दुरुपयोग होने लग जाए। तो कृपा करके, पहला कारण तो इसलिए कि आप इसको डुबा जाइए समुद्र में, और दूसरा कारण, आपने सेतु बनाया तब से लंका की इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि लोग बाग इस पे चढ़ के दर्शन करने आते हैं लंका का। लेकिन हमारे लंका के कई लोगों का स्वभाव अभी भी राक्षसों वाला है। हमें सुनने में आता है कि भक्त आए दर्शन करने के लिए और लंका के राक्षसों ने पकड़ करके उनका भोजन कर लिया। लोग बाग यहाँ आते हैं और लंका के ये कुछ राक्षस हैं, उनको पा लेते हैं प्रसाद बना के। भगवान, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको भूमिगत कर दीजिए, समुद्रगत कर दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी की बात को माना और बाण निकाल करके एक संधान किया। 3 टुकड़ों में राम सेतु को विभाजित करके समुद्रगत कर दिया। तो हम किस प्रसंग में ये बात सुना रहे थे कि श्री सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम खुद निमंत्रित करने आए अश्वमेध यज्ञ के लिए। सुग्रीव सामान्य नहीं है, पर सुग्रीव जी के कई भावों पर, सुग्रीव जी की कई विचारधाराओं पर भक्तों का मन नहीं लगता।
वैसे ही हमारा भी नहीं लग रहा था। हमने कि भाई ये सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी इतने दिन क्यों रहे, इसके पीछे कारण क्या है। तो प्रसंग ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने सोमनाथ में सुनाया था कि सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके जब हनुमान जी उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं देने को, पर आप कृपा करके बताएं कि मैं दक्षिणा में आपको क्या प्रदान करूं। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी को आज्ञा की है कि प्रभु श्री राम त्रेता में हमारे वंश में प्रकट होंगे और हमारे वंश में प्रकट होकर के प्रभु श्री राम श्री सीता जी के विरह में लंका जाएंगे उनको खोजने के लिए, और उस समय नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए वो बानरों से सहायता मांगेंगे और बानर राज हमारे सुग्रीव होंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए मुझे संतुष्ट करने के लिए कि मेरे वंश में राम जी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मेरा एक अंश राम जी की सेवा में हो, तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं ही राम जी की सेवा में हूं। तो प्रभु श्री राम नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए बानरों से जब सहायता मांगने आएंगे तो वे सुग्रीव के पास आएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सूर्यवंश में आए श्री राम जी की सेवा के लिए आप मेरे अंश रूप में जाइए, सुग्रीव के साथ रहिए, और जब श्री राम जी आवे तो उनकी सेवा में आप तत्पर हो जाइएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज श्री सुग्रीव जी के साथ में सूर्य आज्ञा से, गुरु आज्ञा से, क्योंकि इसी वंश में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, ये सूर्य का वंश है। सूर्य नारायण अति प्रसन्न है। सूर्य भगवान की बड़ी महिमा है रामचरित्र में, रामायण जी में भी। रावण के वध के पूर्व भी ब्रह्मा जी ने आकर के राम जी से कहा है, बोले भगवान रावण को मारने से पूर्व आपको अपने इष्ट को प्रणाम करना होगा। तब आदित्य हृदय स्तोत्र गा करके प्रभु श्री राम ने सूर्य को प्रणाम किया, तब रावण का वध किया। लोग बाग हमसे पूछते हैं आपको इतने साल हो गए कथा करते भाई, भगवान देखे आपने? रोज देखते हैं, रोज सुबह उठते ही आप साक्षात सूर्य को जब देखते हैं, उन्हीं के प्रति ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का भाव रख करके प्रणाम किया करो। साक्षात नारायण है, किसको नहीं दिखते? रोज सबको दिखते हैं भगवान। इस सूर्य कोई देव नहीं है, भले ही देव में हम उन्हें मानते हो, साक्षात नारायण है। प्रभु श्री राम भी उनको वंदन करते हैं। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रव था के निशा कवन विधि हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णन नत निज भागा। ये भेद कोई नहीं जान पाया कि श्री सूर्य नारायण भगवान इतने दिनों से खड़े कैसे हैं। इस प्रकार यह शुभ चरित जान पे सो, कृपा राम के जा पर हो। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीत जाने के बाद में प्रभु के नामकरण का अवसर आया, प्रभु का नामकरण किया गया। एक बात हमारी सुनेंगे, कृष्ण लीला में भी, राम अवतार में भी नामकरण के प्रसंग को बड़े आनंद से सुनाया गया। इसका मतलब नामकरण संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित करने का एक बहुत श्रेष्ठ यज्ञ है।
और ऐसा शास्त्रों ने नियम बताया कि गुरुजनों के द्वारा, विप्रदेवों के द्वारा, श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए। पर आजकल नामकरण कर रहे हैं, एक नए गुरुजी आए हैं दुनिया में, उनका नाम है गूगल गुरुजी। वही नामकरण कर रहे हैं बच्चों का। ब्राह्मण देवता बता देते हैं आपके बालक के ये अक्षर हैं, इन पे नाम रख लीजिए। पहले ऐसा होता था कि संतजन नाम बताते थे, पुरोहित नाम बताते थे, गुरुजन नाम बताते थे, फिर धीरे धीरे हुआ बुआ नाम बताने लगी, चाची नाम बताने लगी। आजकल सबके दिमाग फ्यूज हो गए, अब केवल गूगल जी बताते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम सन्मुख आप हमको बताते तब हम कुछ नहीं कह सकते, पर कभी कभी लोग मिलते हैं, उनके बच्चों के नाम पूछो आपका नाम क्या है, ऐसा नाम सुनाई देता है वो कहीं पढ़ा ही नहीं। आजकल तो ये भी पता नहीं चलता है कि ये इंडियन नाम है, मतलब हिंदुओं का नाम है कि मुस्लिम नाम है। ऐसे ऐसे तो नाम होते हैं बच्चों के। अब मैं एक आध नाम मेरे को आ तो रहे याद, लेकिन बोल दूंगा तो फिर जिन जिन के बेचारे बच्चे वो उदास हो जाएंगे, इसलिए हम बोल नहीं रहे। लेकिन उन लोगों को सावधान कर रहे हैं जिनके यहां संतान अभी आने वाली हैं। हमारी बात मान लीजिए, कृपा करके बालकों का नाम जो रखते हैं उन्हीं के ही अंश, उन्हीं के ही गुण और उन्हीं की ही कृपा बालक पर आती है। और जब नाम ही गूगल रख रहा है तो फिर वैसे ही बन जाएंगे बालक, वैसे ही उनके बुद्धि स्वभाव स्वरूप होता चला जाएगा। इसलिए नामकरण बहुत ध्यान से रखना चाहिए। चारों भैयाओं का नामकरण किया गया, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब यहां एक भाव आता है कि लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में क्यों रखा, और श्री लक्ष्मण जी के नामकरण को श्री गोस्वामी जी महाराज भी चौपाई में ना गा करके दोहा में गा रहे हैं। कारण क्या है? वास्तव में श्री लक्ष्मण जी कौन हैं? जीवाचार्य हैं, ये गुरु हैं, आचार्य हैं। लक्ष्मण जी ही कलयुग में श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए जीवाचार्य। जीव को भगवत प्राप्ति कराने का जो कार्य है वो लक्ष्मण जी करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्री वशिष्ठ मुनि के चित्त में, वशिष्ठ मुनि के कर्ण रंध्र में श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रकट होकर के वही नामकरण करवा रहे हैं, क्योंकि आचार्य ही भगवत प्राप्ति का मार्ग बताता है, आचार्य ही भगवत का संकेत कराता है कि ये ठाकुर जी। तो लक्ष्मण जी भले ही देह रूप से मैया की गोद में बैठे हैं, पर अपने दिव्य चैतन्य रूप से वे वशिष्ठ गुरु के चित्त में बैठ करके और उनसे नामकरण करवा रहे हैं। बोले इनका नाम राम रखो, किस भाव से रखो? इस भाव से रखो। इनका नाम भरत रखो, इस भाव से इनका नाम भरत रखो। और जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जिसके स्मरण से शत्रु के चित्त का शत्रुत्व नष्ट हो जाता है, ऐसे छोटे भैया का नाम शत्रुघ्न रखो। जब तीनों का नामकरण हो गया तब दशरथ जी ने कही आपने तीसरे लाला का तो नाम ही नहीं रखा। तभी लक्ष्मण जी महाराज चित्त से बाहर आ गए और बाहर आकर के विराजमान हो गए। तो वास्तव में वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया है, यह भी संकेत केवल लक्ष्मण जी के नामकरण में ही आता है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो। इसका मतलब क्या है? ये तीन नाम तो श्री लक्ष्मण जी रखवा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का नामकरण श्री गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं एक भाव से। इसलिए श्री लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा गया, क्योंकि वो जीवाचार्य हैं, वे आचार्य हैं, वे ही जीवात्मा को परमात्मा की ओर अग्रसित कराते हैं। राम, भरत और शत्रुघ्न, ये तीनों देव, चारों ही भगवान तत्व हैं। वशिष्ठ मुनि कैसे नामकरण कर देंगे उनका? और कोई सामान्य नाम नहीं होना, वेद के प्रारूप से नामकरण नहीं होना, नक्षत्रों के प्रारूप से नामकरण नहीं होना। लक्ष्मण जी सोच रहे ऐसा नामकरण होना है जिस नाम से पूरा विश्व जगत भवसागर से तरेगा। इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा वशिष्ठ जी के चित्त में। इसलिए राम, भरत
और शत्रुघ्न जी का नाम तो श्री लक्ष्मण जी ने ही रखवाया है वशिष्ठ जी के चित्त में आके। तो दशरथ जी ने संकेत किया, बोले तीसरे लाला का तो नाम ही नहीं रखा। तुरंत लक्ष्मण जी चित्त से बाहर आ गए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण किया गया। चारों के नाम रखे गए, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। वेद के तत्व ही तुम्हारे चारों पुत्र हैं। गुरु ने ध्यान पूर्वक नामकरण किया। धीरे धीरे भैया नेक नेक थोड़े थोड़े नेक बड़े भये हैं। लक्ष्मण जी तो पूरे दिन श्री राम जी की सेवा में ही रहते हैं, राम जी के संग ही रहते हैं। और श्री शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में रहते हैं। ऐसे परस्पर भाव चारों भाइयों का एक दूसरे के प्रति होने लगा। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरख छवि जननी तृण तोरी। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। कविता बली कहाँ है अनुज जी? OMG, I look so sweaty. क्योंकि तेरा सनस्क्रीन makes you sweat and mine keeps me cool. बतानी है। सोई ठाकुर जी के कान खड़े है कि बोले ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है? तुरंत ठाकुर जी मैया की गोद में आ गए। हाँ मैया बता, जल्दी बता। श्री कौशल्या मैया ने राम जी को सजा धजा करके पलना में सुवाए दिया और पलना में पौढ़ा करके सुवा करके राम जी को गई है। राम जी सो गए गहरी निद्रा में। और जैसे ही कौशल्या मैया ने विचार किया, आज अपने इष्टदेव को, इष्टदेव यहीं विराजते हैं श्रीरंगम में, श्री रंगनाथ भगवान यही राम जी के इष्टदेव हैं, कौशलपुर के इष्टदेव हैं। इष्टदेव की आराधना पूजा करने के लिए कौशल्या मैया स्नान करने के लिए गईं और स्नान करके भोजन आदि प्रसाद सिद्ध करके अपने इष्टदेव रंगनाथ भगवान के सामने रख दिया और रख करके पर्दा करके मैया अन्य कार्यों में गईं। और जैसे ही पुनः भोग उठाने के लिए इष्टदेव के मंदिर में गई तो क्या देखा? इष्टदेव की थाली को अपनी गोद में रखे बालक राम, छोटे से राम जी महाराज अपने हाथ सान लिए, गाल सान लिए, नाक सान ली, पूरे मुंह पे महाराज सबरी सामग्री लगा ली और धीमे धीमे उठा करके बहु व्यंजन प्रेम से पा रहे। कौशल्या मैया ने जब राम जी को देखा बोली, अरे राम लला तो पलना में पौड़े थे, यहां कैसे आ गए? मैया तुरंत दौड़ करके गई कक्ष में और मन में विचार करने लगी है पलना से उतरे कैसे? पलना तो खूब ऊंचा है। तो देखने के लिए जैसे ही गई कि ये उतर के कैसे आए हैं, दौड़ करके जाके देखा तो वहां पलना में बालक राम पौड़े हुए हैं, राम लला पौड़े हैं। अब ये देख करके तो मैया और ज्यादा चकित हो गई, बोली ये क्या हो रहा है? दौड़ करके पुनः मंदिर में गई तो वहां बालक राम प्रसाद पा रहे हैं। फिर दौड़ करके आई तो यहां देखा कि यहां तो पलना में पौड़े हैं। दोनों जगह राम जी को देख करके कौशल्या मैया को तो मूर्छा जैसी आने लगी। बोली ये मेरा भ्रम है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी राम जी ने संकेत किया, बोले मैया पूर्व जन्म में जब आपने मुझसे बालक बन के आने के लिए कामना की थी, तब कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में आप दोनों ने जब मेरी तपस्या की थी, तब आपने कहा था आप हमारे यहां बालक बन के आना। तब कश्यप ऋषि ने तो कहा था कि आप बालक बन के आना, पर मुझे पता ना चले कि आप परमात्मा हो। मेरे मन में तो यही भाव रहना चाहिए कि आप मेरे लाला ही हो। पर तभी आपने क्या कहा था, नहीं नहीं, बीच बीच में मुझे संकेत कराते रहना कि आप परमात्मा हो। इसलिए मैया आपको संकेत